Hello everyone, so in this video we'll be going to solve problem that is shortest common super sequence. So before we go on to the problem, if you haven't subscribed my channel, please subscribe my channel. Okay, so now let's see what question states that. Question states that given two strings x and y of length m and n respectively, find the length of the smallest string which has both x and y as its subsequence. Note x and y can have both upper cases and lower cases character. Okay, so now let's see one example. Suppose हमारे पास एग्जाम्पल है टू स्ट्रिंग्स दैट इज फर्स्ट स्ट्रिंग इज s1 is abcd एंड सेकंड स्ट्रिंग इज s2 दैट इज xycd. ओके, सो देखते हैं कि इन दोनों की शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस क्या होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस होती क्या. तो शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस वो सीक्वेंस होती है जिसमें अपनी दोनों की दोनों स्ट्रिंग्स प्रेजेंट हो बट एक पर्टिकुलर ऑर्डर में जिसमें है ये लोग उसी में ही प्रेजेंट हो, जैसे कि ए बी सी डी और फिर एक्स और वाई. क्या ये इसकी शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस हो सकती है? ये शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस नहीं हो सकती. क्यों? क्योंकि हम लोग के इसमें ए बी सी डी तो मिल जाएगा बट एक्स वाई सी डी नहीं मिलेगा. एक्स वाई के बाद सी डी आना चाहिए बट इसमें सी डी जो इसके पहले आ रहा है. ओके, सो इसका जो शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ए बी एक्स वाई सी डी. इसमें क्या हो रहा है? ए बी के बाद सी डी फॉर्म हो रहा है, ए बी के बाद सी डी फॉर्म हो रहा है. ओके, और फिर एक्स वाई के बाद सी डी है, एक्स वाई के बाद सी डी. तो मतलब कि ये अपनी शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस हो सकती है. और कौन सी शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस हो सकती है? एक अगर ये हो सकती है तो एक और हो सकती है अगर एक्स वाई पहले आ जाए फिर आपका ए बी फिर सी डी है. ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? हम लोग अगर ये देखते हैं कि ये है हमारे पास एक्स वाई सी डी, हाँ ये है अपने पास. और क्या ए बी सी डी है? हाँ ए बी सी डी है. सो ये दोनों ही अपनी शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस हो सकती है. सो हम लोग को रिटर्न क्या करना है? हमको रिटर्न करना है शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस का लेंथ. हम लोग को लेंथ रिप्रेजेंट प्रिंट करनी है. सो वो कितनी होगी? वो होगी आपकी 6. इस केस में वो होगी 6. सो इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस ही देख रहे होंगे. ओके, तो ये वाली प्रॉब्लम देखेंगे शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस जो कि आपकी लीड कोड पे प्रेजेंट है. इसमें हम लोग को क्या करना है? प्रिंट करना है. ओके, इसमें हम लोग को उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को हम लोग को प्रिंट करना है. बट इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं? इसमें जो लेंथ होगी हमको लेंथ को प्रिंट करना. सो वी आर नॉट प्रिंटिंग दैट इज एक्स वाई ए बी सी डी. हम लोग को सिर्फ उसकी लेंथ प्रिंट करनी है. सो हम लोग इस केस में अपनी लेंथ प्रिंट कर रहे होंगे. ओके, सो ये तो हो गई अपनी शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस. अब देख लेते हैं इस केस में क्या होगा. ई एफ जी एच और जे जी एच आई के केस में अपनी शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस क्या हो सकती है? इस केस में क्या हो सकती है? ई एफ हो रहा है, उसके बाद फिर जे, उसके बाद अगर जी एच आ जाए, जी एच, और उसके बाद अपना आई आ जाए. ठीक है, सो हम लोग देखते हैं कि क्या ये अपनी शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस हो सकती है. देखते हैं. ई एफ के बाद अपना जी एच आ रहा है, ई एफ के बाद ये जी एच आ रहा है. ओके, तो मतलब कि अपना फर्स्ट वाली स्ट्रिंग तो फॉर्म हो रही है. और क्या सेकंड वाली फॉर्म हो रही है? जे जी एच आई, जे जी एच आई. सो ये भी फॉर्म हो रही है. मतलब कि ये अपनी शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस हो सकती है. इस केस में भी अपनी लेंथ कितनी आएगी? इस केस में भी अपनी लेंथ आएगी 6 आएगी. इस केस में भी अपनी लेंथ कितनी आएगी? 6. ओके, सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग का यूज होगा अपना LCS, लॉन्गेस्ट कॉमन सुपर सबसीक्वेंस. सो अगर आपने मेरी लॉन्गेस्ट कॉमन सुपर सबसीक्वेंस नहीं देखी तो पहले ये प्लीज LCS में मेरी वीडियो देख के आइए, तभी ये वाला समझ में आएगा. क्योंकि ये जस्ट उसकी एक एक्सटेंशन प्रॉब्लम है, दैट्स इट. अगर आपको LCS आता है तो ये प्रॉब्लम बहुत ही इजीली हो जाएगी. ये प्रॉब्लम बहुत ही इजीली हो जाएगी. ओके, सो हम लोग इस केस में कर क्या रहे हैं? LCS वाली पक्का देख लीजिएगा तभी ये समझ में आएगा क्योंकि ये जस्ट इसकी एक्सटेंशन है. सो हम लोग ये इसमें जब इसकी हम लोग ने शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस फॉर्म की थी वो क्या आई थी? ए बी, उसके बाद एक्स वाई सी डी आया था, ये आई थी. ठीक है, और इसकी लेंथ अपनी 6 आ रही थी, इसकी लेंथ 6 आ रही थी. और ये बेसिकली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? ये बेसिकली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? हम लोग जो भी कॉमन है इन दोनों में, जो भी इन दोनों में कॉमन है उसको सिर्फ हम लोग एक बार लेंगे. उसको सिर्फ एक बार लेंगे. जो भी कॉमन है, अपना सी डी कॉमन है ना, सी डी कॉमन है तो उसको जस्ट हम लोग एक बार लेंगे. और जो भी रिमेनिंग एलिमेंट है उनको हम वैसा ही का वैसा ले लेंगे उस पर्टिकुलर सीक्वेंस में ले लेंगे. बट उसकी लेंथ उतनी रहेगी. ठीक है, सो हम लोग क्या कर रहे हैं? इसकी लेंथ कितनी थी? इसकी लेंथ थी आपकी 4. इसकी लेंथ थी 4. इसकी लेंथ कितनी थी? इसकी भी लेंथ 4 थी. ओके, अब CD बेसिकली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? CD इज नथिंग बट इट इज द लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस. दिस इज नथिंग बट लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस. ये जो हम लोगों की कॉमन सबसीक्वेंस है वही है ना, और कहते हैं जो आपकी लॉन्गेस्ट होगी वही हम लोग की बात कर रहे हैं. ठीक है, सो CD इज नथिंग बट इट इज LCS, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस. और
इसकी लेंथ है आपकी 2, ओके, एंड दिस इज 6। हम लोग ने क्या कहा कि एलसीएस जो है वो हम लोग सिर्फ एक बार ले रहे हैं, एलसीएस को सिर्फ हम लोग एक बार ले रहे हैं। सो क्या हो रहा है, हम लोग फर्स्ट वाले की लेंथ कितनी है, सपोज फर्स्ट वाले की लेंथ है n, सेकंड वाले की लेंथ क्या है m, ठीक है m। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों को ऐड कर रहे हैं, इन दोनों को हम लोग टोटल ऐड कर रहे हैं और इसमें से जो भी एलसीएस है उसको एक बार हटा रहे हैं, एक बार हटा रहे हैं मतलब एलसीएस को एक बार माइनस कर रहे हैं। सो ये बेसिकली होगी अपनी, दिस इज नथिंग बट योर शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस का फॉर्मूला। हम लोग को जस्ट एलसीएस आना चाहिए और बस इन दोनों की लेंथ निकाल के रख दो, आपका ये आंसर आ जाएगा। ओके, ये काफी इजी प्रॉब्लम है। क्या करना है हम लोग को, जो भी कॉमन पार्ट है, जो भी कॉमन पार्ट है उसको सिर्फ एक बार लेना है, एक बार लेना है। तो अगर हम लोग दोनों को ले लिए होते, अगर हम लोग अगर हम लोग दोनों को ले लिए होते तो अपनी क्या होती, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, और एक्स वाई सी डी आता है, एक्स वाई सी डी आता, ठीक है। सो इसमें से हम लोगों ने क्या रिमूव किया, क्या रिमूव किया, वी हैड जस्ट रिमूव द एलसीएस दैट इज ओनली वन टाइम। ओके, सिर्फ एक बार अपना हम लोग ने इसका एलसीएस हटाया है, तो जिससे कि हम लोग की ये अपनी पर्टिकुलर लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस फॉर्म हो। शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस कैसे फॉर्म हुई, एक बार आप अपना इन दोनों को मर्ज कर दो, मर्ज कर दो तो दोनों की लेंथ कितनी हो जाएगी, n प्लस एम। ओके, सो उसमें से एक बार एलसीएस हटा दो, सो वो ये हो जाएगी आपकी शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस का फॉर्मूला। सो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया। तो एक बार इसका कोड देख लेते हैं। सो इसका कोड बहुत ही सिंपल है, बट आप लोग ने मेरी जो है एलसीएस की वीडियो देखी हो, ठीक है, एलसीएस की वीडियो देखी हो। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑफ लेंथ ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग और सेकंड स्ट्रिंग अपने को दी है, दैट इज n प्लस m, और उसमें से हम लोग जो भी एलसीएस निकाल के ला रहे हैं उसको एक बार माइनस कर दे रहे हैं, ये आपका फॉर्मूला। और एलसीएस का कोड आप लोग देख लीजिएगा, मैंने पहले पिछली वाली वीडियो में बता रखा है। ओके, सो एलसीएस के लिए आप दोनों में से कोई भी कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज आप एक तो टेबुलेशन वाला कोड भी यूज कर सकते हैं, वरना क्या अपना डीपी ऑफ इंडेक्स जो है, डीपी ऑफ इंडेक्स माइनस 1 पे जब डिपेंड करता है तो हम लोग कौन सा कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। हम लोग स्पेस ऑप्टिमाइजेशन वाला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे ये आपका है बेसिकली टेबुलेशन वाला कोड, और मैं सेकेंड वाला कोड ये आपका, ये बेसिकली आपका टेबुलेशन वाला ये तो फर्स्ट अप्रोच थी आपकी नॉर्मल टेबुलेशन वन, और ये सेकंड आपकी अप्रोच है दैट इज स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। ये स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ये हो जाएगी आपकी टेबुलेशन की, और आपकी स्पेस ऑप्टिमाइजेशन की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बस उसमें स्पेस ऑप्टिमाइजेशन में चेंज आएगा, मतलब कहते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में चेंज आएगा, वो हो जाएगी आपकी ऑर्डर ऑफ एन, दैट्स इट, और बाकी सब सेम रहेगा। Okay, so I hope आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया। If you like the video, please do consider subscribing to my channel, और हो सके तो मेरी डायनेमिक प्रोग्रामिंग और ग्राफ की प्लेलिस्ट को अपने इस कॉलेज ग्रुप वगैरह में, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में शेयर कीजिए। थैंक्स, बाय बाय।